जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आर्मी अग्निवीर 2026 की जो आपकी भर्ती है उसकी आप 90 दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हो। देखो, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम है वो जून के महीने में होने वाला है। तो देखो, आपका जो फरवरी है वो जा चुका है ऑलमोस्ट। तो आपके पास मार्च का महीना बचा हुआ है, अप्रैल का महीना बचा हुआ है और इसके अलावा मई का महीना बचा हुआ है। जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है जी। जो जून में आपको थोड़ा सा समय मिलने वाला है वो आपका क्या होगा, इन महीनों में जो आपने पढ़ा होगा उसके रिवीजन का समय आपके पास होने वाला है। तो इसका मतलब 3 महीने यानी कि 90 दिन में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे आप आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन ले सकते हो। देखो, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट नए देख रहे होंगे तो उनको ये सोच में आ रहा हो, सर जी हमें कैसे विश्वास करें कि आप जो बताने वाले हो वो बिल्कुल सही होने वाला है। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो 15 मिनट के अंदर अंदर जब आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था, जो हमसे पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला था कि सर जी हमारा सिलेक्शन हो गया है। आप यहां पर देख सकते हो ये सारे के सारे वो स्टूडेंट हैं। बाकी आप जाके इंस्टाग्राम पर अपने देख लेना, मैंने इंस्टाग्राम पर पूरे स्टूडेंट की लिस्ट डाली हुई है। ठीक है, आर्मी 2025 के नाम से वहां पर हाइलाइट्स बना हुआ है। ठीक है जी, ये देख सकते हो ये स्टूडेंट है। सिर्फ 15 मिनट में जिनका रिजल्ट आते ही उन्होंने मैसेज करके बता दिया था कि हाँ सर जी हमारा हो गया है सिलेक्शन, हमारा एग्जाम है वो पास हो गया है। इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो बहुत ज्यादा मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने आपको बोल दिया, आप इंस्टाग्राम पर जाके देख लेना, वरना 1 घंटे का वीडियो तो यही बन जाएगा दिखाने में ही। और देख सकते हो बिल्कुल आराम से। ठीक है जी, तो आप देखोगे, देखो नीचे से देखना स्टार्ट। थैंक यू गुरुजी, मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मेरा पास हो गया। सर जी मैं पास हो गया। पास होने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे थैंक यू सर, मैंने सिर्फ आपकी वीडियोस देखी थी। मैंने भाई उनको मैथ भी पढ़ाया था, जीके भी पढ़ाई थी, साइंस भी पढ़ाई थी और रीजनिंग भी पढ़ाई थी, तभी ये स्टूडेंट ने ऐसे मैसेज किया है। ठीक है, आप देख सकते हो आराम से, और भी बहुत सारे हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर लेना। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं मेन बात क्या है कि 90 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है और मैं इस तैयारी में आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको अपना फॉर्म है वो बहुत अच्छे से भर देना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। जब फॉर्म भरने जाओ भाई, अगर खुद भर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसको डॉक्यूमेंट्स दे के आगे की भर देना, नहीं, आराम से उसके पास बैठ के चेक करना है कि कोई मिस्टेक ना हो। अगर एक भी मिस्टेक हो जाएगी ना और फिर बाद में देखोगे कि भाई ये मिस्टेक होगी, फिर आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और मिस्टेक हो जाएगी काफी चीजों में, मिस्टेक की वजह से फिर आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी गलती आपको नहीं करनी। आपको अपने नाम से लेकर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी अपने सिग्नेचर तक, लास्ट सबमिट होने तक, पूरा जब फॉर्म भरा जाता है तब तक आपको उसको अच्छे से चेक करना है। सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा से चेक करना है कि कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब मैं फॉर्म भरवाता था, आज से कई साल पहले की बात है, तो मेरा नाम क्या है, मैं इस तरीके से लिखता हूं, परवीन, PARVEEN, लेकिन मैं फॉर्म दे के आ जाता था तो उसमें क्या भर दिया जाता था, PRAVEEN, क्योंकि परवीन की स्पेलिंग ये भी है। ठीक है जी, तो ये चीजें हो जाती थी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ARRA, ये डिफरेंस समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आपको देखना है, अच्छे से फॉर्म को भरना है, उसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि 90 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, जो आपके लिए बड़ी शानदार चीज होने वाली है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको 90 दिन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए मैं ये आपको नहीं बोलने वाला कि भाई पढ़ते ही रहो, सांस ही मत लो और कुछ मत करो। ठीक है, फिर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, साथ में आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम तो पास कर लेते हैं लेकिन फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो आपको पढ़ाई भी करनी है, साथ में कंटिन्यू फिजिकल भी करना है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, क्योंकि फिजिकल में फिर फेल हो जाओगे, आप सोचोगे ना कि पेपर के बाद कर लेंगे, फिर नहीं होगा और फिर फेल हो जाओगे, पूरी मेहनत है वो समाप्त हो जाती है।
और जो स्टूडेंट फिजिकल कर रहा होता है, रेस की तैयारी कर रहा होता है, अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह बीम वगैरह निकाल रहा होता है, तो उसको रेस्ट की भी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जितना अच्छा रेस्ट होगा उतनी ही आपकी रेस की स्पीड है वो बढ़ने वाली है, आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा एक्टिव होने वाली है। तो मैं कम समय में बेहतरीन तैयारी आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले एक आंकड़े को समझो, यहां पर 90 दिन आपको पढ़ने के लिए आपके पास है, और दिन के अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो 360 घंटे आपके पास हो जाते हैं तैयारी करने के। अब 4 घंटे से प्लस जितना भी पढ़ोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम क्या करना है, आपको 4 घंटे पढ़ना है। कम से कम आपको क्या करना है, 4 घंटे पढ़ना है कम से कम। अब इसमें क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूं। 1 घंटा आपको देना है भाई, 1 घंटा आपको देना है यहां पर मैथ को, गणित को डेली। 1 घंटा आपको यहां पर डेली देना है, 1 घंटा वो आपको देना है साइंस को यानी विज्ञान को। और मैं यहां पर आर्मी जीडी के हिसाब से बता रहा हूं, आप बाकी के हिसाब से देख लेना, ठीक है जी, सभी में यही अप्लाई होने वाला है। और इसके अलावा आपको कम से कम 1.5 घंटा जो देना है वो आपको जीके को देना है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है जी। तो 1.5 घंटा डेली आपको उसको पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको डेली पढ़ना है। और इसके अलावा 30 मिनट जो आपको देनी है वो आपको देनी है रीजनिंग की। अगर आप इसको फॉलो करते हो इस 4 घंटे को, देखो स्टार्टिंग में आप सोचोगे कि 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो 1% स्टूडेंट होंगे जो उसको फॉलो कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, कि भाई 1 घंटा सुबह उठते ही पढ़ लिए, 1 घंटा दोपहर में पढ़ लिए, 1 घंटा शाम के टाइम पे पढ़ लिए और 1 घंटा रात को पढ़ लिए, पता भी नहीं चलेगा, आप दोस्तों के साथ घूम भी लोगे, अपनी एक्सरसाइज भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे और आपकी तैयारी भी हो रही होगी। और जैसे ही 30 दिन आप 4 घंटे पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगने लग जाएगा कि भाई मेरे को समझ में आने लग गया, ठीक है जी, अब मुझे और मेहनत करनी है, अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। तो इस प्रकार से 4 से आप 5 घंटे, 5 से 6 घंटे आप अपने आप ही कर लोगे। और जब आपका एग्जाम होगा ना, उस समय आप 8-8 घंटे खुद पढ़ रहे होगे बिना किसी के कहे। लेकिन स्टार्टिंग में 8 घंटे स्टार्ट कर दोगे, कहने से फिर नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? तो ये, और इसके अलावा आपको एक बात और बताता हूं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा समय आप YouTube से पढ़ोगे, क्योंकि भाई YouTube पर सारी लाइव क्लासेस चलती रहती हैं या कोई पेड कोर्स में, तो आप ये सोचोगे कि मैंने पढ़ लिया। भाई वो टीचर्स ने पढ़ाया है, आपको उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को बोलते हैं कि सर जी हमने मैथ पढ़ा था, तो उस समय तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन अब नहीं आ रहा, 1 महीने के बाद नहीं आ रहा, या एग्जाम में हमसे स्कोर नहीं होता है, मैथ को हम भूल जाते हैं। जीके हमने पढ़ी थी, याद हो गई थी अच्छे से, लेकिन अब हमें याद नहीं है कि उसमें क्या था, अब कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप सिर्फ टीचर से पढ़ रहे होते हो, तो अब उस समय आपको लग रहा होता है कि हाँ याद हो गया, क्योंकि उस समय टीचर का दिमाग काम कर रहा होता है, आपका थोड़ा बहुत आप सुनने का काम कर रहे होते हो, थोड़ा दिमाग में जा रहा होता है। लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर वो निकल जाएगा दिमाग से, ऐसे जिस तरीके से बहुत सारी चीजें निकल जाती है ना, वो निकल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो आप YouTube से पढ़ रहे हो या कोर्स से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ने के बाद आपको जो टीचर ने पढ़ाया उसका आपको रिवीजन जरूर करना है। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है, बिना रिवीजन के आपकी बात नहीं बनने वाली, ठीक है। और जिनको लगता है कि सर जी हम मैथ कभी सीख ही नहीं सकते, हमें बिल्कुल मैथ नहीं आता, या गणित है वो बिल्कुल हमने पहले नहीं पढ़ा था, कभी गणित से इतना लगाव ही नहीं रहा और अब पढ़ना पड़ रहा है, समझ में नहीं आता, तो देखो गणित को क्या है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो। गणित बिल्कुल प्यारी चीज है, इससे आप जितना ज्यादा प्यार करोगे ये आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करेगी, ठीक है जी। और इस प्यार को बढ़ाने के लिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इस प्यार को बढ़ाने के लिए मैं मैथ की आपकी ये क्लासेस लाने वाला। ये आपके आर्मी अग्निवीर के जीडी एग्जाम, क्लर्क का एग्जाम, जो आपका ट्रेड्समैन का एग्जाम है, लड़कियों का जो एग्जाम है, और इसके अलावा और जो आपके एग्जाम्स है जिनमें मैथ्स आपका आने वाला है, उसके लिए रहने वाला है। देखो ये थंबनेल दिख रहा है, नंबर सिस्टम से संबंधित जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला इस सीरीज में। यानी कि पूरा का पूरा मैथ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। तो जिनको मैथ से डर लगता है, एक बार क्लास लेके देखना, फिर आपका जो डर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। डर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कभी मैथ से डर भी लगता था।
बिल्कुल आराम से हर बच्चे को समझाते हुए, बिल्कुल टारगेटेड जो आपके आर्मी अग्निवीर में आता है वो मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। पिछली बार भी पढ़ाया था, आप पिछली बार वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, स्टूडेंट से आप रिव्यू ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा, या आप खुद देख के भी आप देख सकते हो कि कैसे। और इस बार तो और भी बेस्ट करेंगे, क्योंकि जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है उसको भी इस बार हम और लगाने वाले हैं, तो आपको और बेहतरीन मिलने वाला है इस साल। तो मैथ का आपका डर है, इस क्लासेज को देखने के बाद अगर आप कंटिन्यू सिलेबस को देखते हो, पूरा सिलेबस मैं आपको कंटिन्यू कंप्लीट करवाने वाला हूं, ठीक है जी। 90 दिन है, 60 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के 30 दिन और जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे वो आपके क्या होंगे, रिवीजन के होंगे, अपने स्कोर को बढ़ाने वाले होंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले होंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये होता है कि सर जी पेपर ही पूरा सोल्व नहीं हो पाता, तो पहले सीख लो, क्योंकि आएगा ही नहीं तो सोल्व करना ही नहीं आएगा तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो पहले सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है जी, और फिर अपनी स्पीड को बढ़ाना, स्कोर को बढ़ाना सीखेंगे। तो उसके टेंशन नहीं है, पहले 60 दिन में हम मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे एक दिन में क्लास डालूंगा तो फिर आपको क्या करना है, फिर उस क्लास को पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, जो भी आपके पास पीडीएफ नोट्स जो भी अवेलेबल है, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। जो बातें मैंने यहां पर समझाई आपको समझ में आ गई। चलो आगे बात कर लेते हैं अब दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। ये तो हो गया हमारा मैथ। मैथ के अलावा अब फिर क्या आता है आपका, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रीजनिंग है, वो अंतिम 1 महीने में पढ़ेंगे, तो रीजनिंग पे अभी इतना फोकस नहीं करना। बाकी 2 और सब्जेक्ट के बारे में यहां पर आपको बता देता हूं। जीके एंड साइंस, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं, टॉप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, उन क्वेश्चंस की क्लासेज मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। और जो आपके टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन टॉपिक्स को भी आपको करवाया जाएगा। इसी प्रकार से साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो आपकी साइंस में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट को भाई जीके और साइंस के लिए नोट्स चाहिए, तो अपने ऐप पे ये नोट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक वो नोट्स नहीं लिए हुए हैं तो 1 सेकंड के लिए, ये आपके आर्मी जीके के लिए है ये, ठीक है जी, आर्मी जीके के लिए है। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर आता है तो वो भी मैंने डाला हुआ है, तो ये आपको मिलने वाले हैं। ये आपके जीके के लिए हो गए। इसके अलावा जो साइंस है, जिसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। जिस प्रकार का आर्मी का अभी लेवल हो रहा है, लेवल हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है जी, उसी हिसाब से हमने यहां पर साइंस के क्वेश्चंस भी डाले हैं इसमें। तो ये वाली पीडीएफ ई बुक नोट्स, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो स्टैटिक जीके, जिसको स्टूडेंट से डर लगता है कि स्टैटिक जीके कहां से मिलेगी, स्टैटिक जीके, ये तीनों की तीनों है। वैसे तो इन सभी का सेपरेट अलग अलग प्राइस 99 रुपए है, ठीक है जी, या भाई 99 रुपए है सभी का। लेकिन अभी आप सभी को ये ऑफर में मिल रही है एक साथ 149 रुपए में, ये तीनों की तीनों। और ये भाई हिंदी भाषा में है, अभी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी भाषा वाले स्टूडेंट ही इसको लेना, इंग्लिश वाले स्टूडेंट मत लेना, वरना बोलोगे सर जी ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हिंदी भाषा में है। स्टैटिक जीके पूरा का पूरा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर रखा है। साइंस में वैसा ही है। देखो साइंस में मैं आपको बताता हूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। पहले तो टॉपिक वाइज, जैसे भौतिक विज्ञान के टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीव विज्ञान के, रासायनिक विज्ञान के, पर्यावरण अध्ययन के, और इसके अलावा फिर आप टॉपिक वाइज पढ़ लोगे, साथ में मिक्स क्वेश्चंस हैं, वो आपके रिवीजन के लिए हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चीजों को अच्छे से मैनेज किया है, समझ में आ रहा। तो ये आपने को आराम से इनको ले लेना है, ये अपने ऐप पे मिल जाएंगी, और ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी क्लासेज हैं वो कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी। आप टाइमिंग स्टूडेंट हैं, कमेंट करके बता देना, और आप बता देना कितने स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ मिलकर आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए तैयारी करने वाले हैं, ठीक है जी।
और जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके कि हम यहां से तैयारी कर रहे हैं। तो जितने दोस्त मिलकर तैयारी करोगे उतना आपका ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि साथ पढ़ोगे, साथ कंपटीशन होगा, साथ एग्जाम देने जाओगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, समझ रहे हो। तो जो ग्रुप स्टडी होती है ना, वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन जो भी है, मित्र मित्राणी, सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल वाली क्लास के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।